ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम श्री परमात्मने नमो नमः। ओम गणपतये नमो नमः। ओम सरस्वती नमो नमः। ओम गुरुभ्यो नमो नमः। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिवसमारम्भां शंकराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणं मध्ये महाभारत अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणि। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। नमस्ते परमं ब्रह्म सच्चिदानन्दरूप निर्गुणाय नमस्तुभ्यं ओंकाराय नमो नमः। सर्वे दुर्गाणि तरन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे सद्बुद्धिमाप्नोतु सर्वे सर्वत्र नन्दतु। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। आप सभी ऑनलाइन नेटवर्क पर उपस्थित भगवद गीता श्रवण साधकों को आज प्रातः का ऋषिकेश से हमारा अभिवादन अभिनंदन अभिवंदन। हरि ही ओम हरि ही ओम हरि ओम। हम सबको आज का यह दिव्य दिन तन मन धन जन देश काल विषय वस्तु परिस्थिति अवस्थाएं अध्यात्म भौतिक दैवी क्षेत्र व्यष्टि समष्टि सभी को अपने अपने पूर्व में अनंत जन्मों में किए हुए संचित पाप पुण्य धर्म अधर्म मिश्र सकाम निष्काम कर्मों के पके हुए फल स्वरूप वर्तमान में आज सभी को अपने अपने प्रारब्ध अनुसार परमेश्वरी अचिंत्य योग माया के माध्यम से प्रसाद स्वरूप में प्राप्त हुआ है। अतः आज का यह दिव्य दिन परमार्थ हेतु निष्काम सेवा यज्ञ देव यज्ञ ऋषि यज्ञ पितृ यज्ञ मानवता यज्ञ भूत प्राणी सात्विक दान शारीरिक वाचिक मानसिक तप निष्काम कर्म योग ध्यान योग भक्ति योग ज्ञान योग साधनाएं स्वाध्याय वेद शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन उपासना आराधना के लिए समर्पित करे और करवावे। अत्यंत दुर्लभ मनुष्य जीवन की प्रत्येक क्षण को परमार्थ हेतु सार्थक करे और करवावे। आज विक्रम संवत 2081 भाद्रपद मास कृष्ण पक्ष की 10वीं तिथि है। दोपहर 1:39 तक उसके बाद एकादशी लग जाती है। आज है पुष्य नक्षत्र, ये रात्रि 1:19 तक है। उसके बाद आश्लेषा नक्षत्र लग जाता है
और आज शुक्रवार है, देवी आराधना उपासना का दिन है और यहाँ शरद ऋतु चल रही। रात्रि का न्यूनतम तापमान 20 डिग्री रहा और दिन का अधिकतम तापमान 30 डिग्री रहा। वायु की गति 5-10 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही। ईस्वी सन 2024 27 सितंबर 27 सितंबर 2024 सुबह के 7 बजने वाले हैं। कलयुग का प्रथम चरण 5121 25वां वर्ष चल रहा है। 7वां वैवस्वत मनवंतर श्वेत वराह कल ब्रह्मा जी का 26वां दिन और 51वां वर्ष चल रहा है। तो ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मा और ब्रह्मांडीय परमेश्वरी अचिंत्य योग माया में हमारा यह एक ब्रह्मांड, इस ब्रह्मांड में ये पृथ्वी लोक में समुद्र के ऊपर जम्बू द्वीप में विश्व का एकमात्र वैदिक राष्ट्र भारत में उत्तर हिमालय प्रांत में उत्तराखंड राज्य में टिहरी जिले में हिमालयन शिवालिक पर्वतमाला के अंतर्गत मणिकूट पर्वत के ऊपर नीलकंठ महादेव के सामने ऋषिकेश नगरी में मुनि की रेती प्रांत में शीशम जाड़ी और दुधबाड़ा आश्रम के सी ब्लॉक के पहले माले से 5 नंबर कमरे से गंगा किनारे से हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती भगवद गीता के आचार्य शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती महाराज चिन्मय मिशन कैवल्याद्वैत वेद व्यास भगवदपाद शंकराचार्य के श्रृंगेरी संन्यास परंपरा से शिक्षित दीक्षित सनातन वैदिक भारतीय हिंदू धर्म अनुसार संपूर्ण भगवद गीता ज्ञान यज्ञ ऑनलाइन चैतन्यमय जीवन लाइव प्रसारण जूम एवं यूट्यूब के अंतर्गत व्याख्यान माला में अध्याय 7 ईश्वरीय ज्ञान विज्ञान योग के श्लोक नंबर 20 से 30 तक सार दर्शन करेंगे। संस्कृत एवं हिंदी में दिव्य पवित्र सरल व्यवहारिक सटीक पूर्ण वर्ण अक्षर पद वाक्य पंक्ति श्लोक अध्यायों की संगति संधि अन्वय शब्दार्थ वाक्यार्थ भावार्थ रहस्यार्थ के यथार्थ तात्पर्य सहित वैदिक शास्त्र वेद व्यास साहित्य शंकर भाष्य एवं परंपरागत सन्यासी आचार्यों की टीका टिप्पणी सहित आज का यह भगवद गीता व्याख्यान करेंगे। कृपया आप सभी श्रद्धा भक्ति ध्यान से परिपूर्ण होकर के यह दिव्य श्रवण साधना करें। इसमें से कुछ ग्रहण करे, कुछ धारण करे, कुछ अपने जीवन में चरितार्थ करे और उसमें निरंतरता लाए। अपनी अपनी आध्यात्मिक भौतिक दैवी अशांति द्वंद्व मोह विक्षेपों से रहित होकर के अधार्मिक अशास्त्रीय परंपरागत भ्रम भ्रांतियों से रहित होकर के अपने अपने शरीर इंद्रिय प्राण मन वचन कर्म और बुद्धि से एक रूप एकाग्र होकर शुद्ध सात्विक सूक्ष्म वेद शास्त्र एवं आचार्य परंपरा अनुसार विवेक बुद्धि करे। पुनः पुनः इस व्याख्यान का श्रवण करे, मनन करे, चिंतन करे, लेखन करे, चर्चा विचारणा करे, प्रचार प्रसार करे, लिंक भेजे, ग्रुप में शेयर करे, अपना और सबका परम कल्याण करे और करवावे। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। तो कल हमने श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 9 ईश्वरीय ज्ञान विज्ञान योग के श्लोक नंबर 10 से 19 तक सार दर्शन किया था। अब आज आगे श्लोक नंबर 20 से 30 तक सार दर्शन करेंगे, जिसमें भगवान श्लोक नंबर 20 से लेके 25 तक जो अन्य अन्य देवी देवता संप्रदाय व्यक्ति व्यक्तित्व जीव की आराधना करते हैं, सेवा करते हैं, भक्ति करते, तो क्यों करते हैं और उनका फल कैसा है,
भगवान को छोड़कर। जैसे कई बार आपने देखा होगा, राजा को छोड़कर कई लोग जो है मंत्री की आराधना करते हैं, राजकुमार की आराधना, राज रानी की आराधना राजा को छोड़कर करते। तो ऐसा वे लोग क्यों करते? क्योंकि अपनी अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करना चाहते। तो भगवान भी करते लेकिन भगवान को नहीं ले। तो अन्य अन्य देवी देवताओं की आराधना से अपनी अपनी मनोकामना जैसी है उस अनुसार पूरी करते हैं। तो वो भक्त जो है भगवान को समर्पित नहीं हो, क्योंकि कामना वाला है ना, सकाम है। इसीलिए वो देवी देवताओं के दरबार में ही हाजिरी लगाए। भगवान को समर्पित है तो भगवान के वहां जाएगा ना। ये तो मैं कहा, कामना वाला है, उसकी कामना है वहां उस देवी देवता संप्रदाय में जाए, और उसके संचित संस्कार है जन्मांतर के। तो ये अब भगवान कह रहे हैं कि वो अपनी कामना से वो अनेक देवी देवताओं की शरण लेते हैं। कामैस्तैस्तैर्हृत ज्ञाना प्रपद्यन्तेऽन्य देवताः तम तम नियममास्थाय प्रकृत्या नियता स्वया। क्योंकि अनेक जन्मों की संचित भौतिक अध्यात्म दैव जिसकी जैसी कामना है, भोगों की कामना, तो उस भोगों की कामना वो द्वारा जिसकी बुद्धि का विवेक ज्ञान अपहरण हो चुका है, ऋतज्ञान, और वह अपनी कामनाओं से प्रेरित होकर अपनी प्रकृति स्वभाव के अनुसार, संचित संस्कार है ना, एक जन्म का थोड़ी है, अभी वर्तमान अनेक जन्मों से, तो सब अपने अपने संचित संस्कारों से, स्वभाव से, प्रकृति से प्रेरित होते हैं वर्तमान में। वर्तमान में कोई ऐसे अपने आप प्रेरित नहीं हो, अनेक जन्मों के संस्कार है, उससे नियता कहा, नियता प्रेरित होकर फिर उस देवी देवताओं की विधि विधान से, नियम से, आस्था है, उसमें आस्था रखते हैं, और अन्य अन्य देवी देवताओं की सेवा पूजा अर्चना प्रपद्यन्ते समर्पण करते, शरणागति लेते। क्यों करते हैं? अपनी अपनी जो कामना पूर्ति के लिए, और तो कोई वो देवता के पास जाने का प्रयोजन है नहीं। जहां उनको लगता है कि यहाँ मेरी मनोकामना, इच्छा, वासना ये पूरी होती है, वही वो देवताओं को भजते रहते। अन्य अन्य देवता प्रपद्यन्ते, भौतिक देवता अनेक है आजकल। तो भौतिक देवता ये मोटर है, गाड़ी है, बंगला, और फिर आध्यात्मिक देवता बहुत है, फिर वो योग सिद्धि वाले बहुत है, वो देवी देवता भी कितने हैं। भौतिक अध्यात्म दैवी अन्य 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 देवी देवता में वो श्रद्धा रखते हैं, पूज्य भाव रखते, और उनकी आराधना करते हैं। क्यों करते हैं? अपनी अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए ने देवी देवता के दरबार में यहाँ वहां आते जाते रहे। उनका लक्ष्य केवल अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करने के लिए ही देवताओं के दरबार में हाजिरी लगाते हैं, सेवा करते। संप्रदाय भी ऐसे ही, आजकल ये संप्रदाय सब अपनी अपनी कामना पूर्ति के लिए व्रत नियम आदि का पालन कर, कई लोग, देवता भी अनंत है ना, भौतिक अध्यात्म दैव। तो जिस जिस नियम का उनका होता है, सभी देवताओं का अपना अपना नियम होता है, कर्म कांड होता है, विधि विधान होता है। तो व्रत नियम विधि विधान करते हैं, उनको समर्पित होकर नियम से, विधि विधान के, उससे अपनी मनोकामनाएं पूर्ण हो। तो इस तरह कितने देवी देवता हैं।
पंच महाभूत है, ये सब संप्रदाय है, और उसके अनुसार सब लगे रहते अपने संसार के कामनाओं को पूर्ति की। और भगवान कहते जिसकी जहां जैसी श्रद्धा होती है, निष्ठा होती है, मैं उसको उस देवी देवता में उसकी निष्ठा श्रद्धा दृढ़ करता हूँ। भगवान के द्वारा ही उसकी उस देवी देवताओं में श्रद्धा दृढ़ और स्थिर करने की बात भगवान कह रहे हैं। तो फिर मेरे पास कहाँ से आएंगे? वो तो उसी देवी देवता के वहां उनकी श्रद्धा बन जाएगी, वो श्रद्धा भगवान बना देते हैं उसमें, तो वही देवी देवताओं के संप्रदाय के चक्कर में घूमते रहे। बहूनां यो जन्मनां यो याम याम तनुम भक्त श्रद्धयार्चितुमिच्छति तस्य तस्य चलाम श्रद्धाम तामेव विदधाम्यहम्। तो जो अन्य अन्य देवी देवता है, उसकी अपनी अपनी कामना है, वैसे वैसे वो अपने देवी देवताओं की आराधना में लग जाते। आप देखते हो दुनिया में परमात्मा की आराधना करने वाले बहुत कम होते। तो यह यह भक्त याम याम तनुम श्रद्धया, जो जो सकाम भक्त है, कामना वाला है और भक्त है देवी देवताओं, तो जिस जिस देवी देवता के स्वरूप को श्रद्धा से पूजता है, अर्चितुम समर्पित सेवा करता है, भक्ति भाव से विश्वास करता है, अर्चना आराधना करता है, तो जैसा चाहता है वैसा भगवान कहते उसकी वह श्रद्धा, तस्य श्रद्धाम अहम ताम एव अचलाम विदधामि, मैं उसकी उस देवी देवता में श्रद्धा को दृढ़ करता हूं, अचलाम स्थिर करता हूं, स्थापित करता हूं कि वहां उसकी वो श्रद्धा, क्योंकि उसकी वो कामना है। जैसे वो माता पिता होता है अपने संतान के लिए, यही उसकी जो इच्छा है, कामना है, तो वहां उसकी श्रद्धा दृढ़ करके उसमें उसको लगाते। ऐसे भगवान भी है कि वो चलो इसकी कामना है तो उस अनुसार वो देवी देवताओं में। तो यहाँ मनुष्य की श्रद्धा कहाँ कहाँ होती है? भौतिक देवी देवता, आध्यात्मिक लौकिक, परिवार, समाज, राष्ट्र, विश्व, ये सब देवता ही है, व्यष्टि समष्टि। तो वह उसमें लगा देते हैं। जितना भी आप देखो संसार में, जैसे बीज से अंकुर, चाहे वह पीपल का हो, नीम का हो, आम का हो, अपनी अपनी प्रकृति वासना के अनुसार बढ़ता है, पृथ्वी से ऊपर उठता है। अंकुर में स्थित जल उसको वृद्धि की शक्ति प्रदान करता, और फिर वैसे ही वह अंतःकरण में उपस्थित अंतर्यामी परमात्मा भी सभी जीवों को अपने अपने जन्मांतर के संचित संस्कार कर्म अनुसार उसे अपनी अपनी कामना से जैसे प्रवृत्त होता है ना, चाहता है, वैसे ही उसे प्रवृत्त कर देते हैं। जैसे कलाकार है, पात्र की जो स्क्रिप्ट है, रोल है, उसी अनुसार उसे करता है। कलाकार अपनी ओर से उसमें कुछ बदलता सदलता नहीं। जैसे पात्र है, जो स्क्रिप्ट है, डायलॉग है, कॉस्ट्यूम है, वैसा ही उसे कर लेता है प्रवृत्त। तो इस तरह कहा कि वह उसकी श्रद्धा उसी में सात्विकी हो, राजसी हो, तामसी हो, जिसकी जैसी कामना है वैसे वैसे वह भगवान कहते हैं मैं स्थिर करता, फर्मली स्टेबलाइज, उनकी उस देवी देवता में श्रद्धा दृढ़ स्थापित करता, तो उसी में लगे रहते। तो अन्य अन्य देवी देवताओं की उपासना
सार्थक होती है, फल मिलता भी है यदि विधि विधान से ठीक कर, लेकिन वो जो सार्थक तो हो जाती है भगवान के अनुग्रह से, वो अब भगवान कह रहे हैं सतया श्रद्धया युक्तः अस्याराधनमीहते लभते च ततः कामान् मयैव विहितान् हितान्। सहतया श्रद्धा युक्त, वह जो मनुष्य जीव उस श्रद्धा से युक्त होकर, माने देवी देवताओं की जिसकी जहां श्रद्धा है, विश्वास, उस देवी देवता की पूजन आराधन करता है। अर्चित, तुम पीछे कहा ना, समर्पित सेवा करता है, और उस देवी देवताओं से भगवान कहते मेरे द्वारा विधि विधान किए हुए, मया विहितान, भगवान के द्वारा विधि विधान किए हुए अपने इच्छित कामनाओं को, भोगों को निसंदेह प्राप्त करता है। कामान ही लभते, जो देवताओं की भी अपनी अपनी शक्ति है, सभी देवता सभी कामना पूरी नहीं कर सकते। इंद्र के पास चले जाओगे तो वो बल दे सकता, वो लक्ष्मी नहीं दे सकती। लक्ष्मी के पास चले जाओ तो लक्ष्मी दे सकती है, विद्या नहीं दे सकती। सरस्वती के पास चले जाओ तो सरस्वती विद्या दे सकती है, लक्ष्मी नहीं दे सकती। तो सभी देवताओं की अपनी अपनी शक्ति है, विधि है, विधि भगवान के द्वारा विधान किए हुए वह इच्छित काम भोग को निसंदेह प्राप्त करता है। लेकिन वहां भी उसकी आराधना उस देवी देवता की विधि विधान से करे तब, उसमें यदि कोई कमी आई तो देवता भी प्रसन्न नहीं हो, नाराज भी हो जाते। हाँ, देवता नाराज भी हो जाते, प्रसन्न नहीं हो, क्योंकि उनकी विधि विधान से आराधना नहीं करते तो अपनी भोग कामना पूरी भी नहीं होती। तो ये सारे देवी देवताओं की आराधना में लगे रहते और अपनी कामना पूर्ति के लिए। अब यहाँ कहते हैं कि जो मनुष्य इस संसार में अन्य अन्य देवी देवता की उपासना कर तो फल तो देते हैं, परंतु वह काल के अधीन है, नश्वर है। उत्पत्ति स्थिति लय, पुनः उत्पत्ति स्थिति लय, संसार चक्र मायामय है। तो ये जो मनुष्य संसार में कोई संप्रदाय में श्रद्धा रखता है, पितृ में रखता है, धनवान में रखता है, देवता की मूर्तियां भी बहुत है, शक्तियों में आराधना करता है, धनवानों की आराधना करता है, नेताओं की आराधना, सेलिब्रिटी आजकल तो जो जिसकी आराधना करता है। अब इस तरह ये सारे अन्य 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 देवी देवता, भौतिक अध्यात्म देव उपासना के फल जो उसको मिलता है उपासना करने से, तो वह भगवान कहते अंतवंत है, शाश्वत नहीं। परमात्मा की उपासना का फल ही शाश्वत अमर है, बाकी सारे देवी देवताओं का फल काल के अधीन है, नश्वर है, अंतवंत है, नाशवान। ये भगवान कह रहे हैं स्पष्ट। अंतवंतो फलम तेषाम तद्भवत्यल्पमेधसाम् देवान् देवयजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि। तो ये जो देवी देवताओं की आराधना उपासना बड़ी विधि विधान से कष्ट से करते हैं, फिर उनकी मनोकामनाएं भी पूर्ण होती है, क्योंकि वो अपनी कामना है ना। तो उनको भगवान ने यहाँ का अल्प मेध, अल्प बुद्धि वाले,
अविवेक, कि उनको जो इस विधि विधान से देवी देवताओं को प्रसन्न कर अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं, वह फल अंतवंतम भवंती, अंतवंत भवंती, यानी उस देवी देवताओं की आराधना से मिला हुआ फल, भोग, कामना पूर्ति नश्वर है, अंतवंत है, काल के अधीन है। तो वह उत्पत्ति स्थिति लय वाला है, यानी यज्ञ उपासना पितृ यज्ञ देव यज्ञ लोक यज्ञ, तो उस तरह पितृ उपासना की पितृलोक की प्राप्ति है, देव उपासना देवलोक, वो भी नश्वर है, फिर आना जाना है, शाश्वत तो कोई है ही नहीं। तो देवताओं की आराधना करने वाले, पूजने वाले, देव यज, यज्ञ करने वाले, पूजने वाले देवताओं के लोकों को प्राप्त होते हैं, देवताओं के द्वारा निर्धारित फल और कामना की पूर्ति होती, तो अपूर्ण है। देवता भी अपूर्ण है, देवताओं के द्वारा जो प्राप्त हुआ फल है वो भी अपूर्ण है, इसीलिए वो नश्वर है, अंतवंत कह दिया ना। लेकिन जो परमात्मा का निष्काम भक्त है, परमात्मा से जुड़ा है, मद भक्ता, जो कामना वाला है, तो वो निष्काम भगवान को समर्पित भगवान का भक्त जो है, वो चाहे जैसे भी भजे, उसे कोई विधि विधान भी नहीं। देवी देवताओं में तो सब विधि विधान करना आवश्यक है, यहाँ तो चाहे जैसे भजे, कोई विधि विधान नहीं, केवल भगवान को अनन्य समर्पण भक्ति भाव से जो भी आराधना करे, पूजा करे, चाहे जैसे भी भजे, वह अंत में मेरे स्वरूप को ही प्राप्त हो जाता है क्रम से। तो निष्काम भक्त है, कर्म योग करता है तो आगे बढ़ता है, फिर निष्काम ध्यान योग से आगे बढ़ता है, क्रम से फिर वो निष्काम भक्ति योग में आगे बढ़ता है, और क्रम से फिर वो ज्ञान योग से अपने परमात्मा स्वरूप को प्राप्त होते हैं, यान्ति। तो भगवान का जो निष्काम भक्त, कि उसके लिए और कोई कामना तो है नहीं, सांसारिक कोई भौतिक अध्यात्म दे, इसीलिए उसका एकमात्र लक्ष्य परमात्मा है, इसीलिए वह परमात्मा को ही प्राप्त होते हैं। माम अपि यान्ति, जो निष्काम भक्त है वो परमात्मा को ही प्राप्त होता, यानी उसको अमृत फल। इनका ये फल है, नश्वर है, देवताओं के लोक में जाएंगे फिर आएंगे, और ये तो भगवान सब जानते हैं कि ये परमात्मा ही सभी देवताओं के द्वारा उनको फल देते। तो लोग समझते हैं कि वह देवता प्रसन्न हो, लेकिन वास्तव में देवता भी फल देने की शक्ति उनमें नहीं है, वो भी फल देने वाला तो परमात्मा, देवता के माध्यम से फल मिलता है। तो इस तरह कहने के बाद जानो कि सारे संसार में लोग जो है परमात्मा को छोड़कर कई प्रकार के संप्रदाय है, व्यक्तिवाद है, आजकल तो गुरुवाद है, गुरु भगवान है, फिर संत में भी व्यक्तित्ववाद है। तो हाँ, जो भगवान के अनन्य भक्त है उनके लिए तो भगवान उपलब्ध है, लेकिन जो देवी देवताओं के चक्कर में घूम रहे हैं, तो भले उनको जो भी फल, यहाँ तक कि देवलोक की प्राप्ति हो, तो देवलोक यहाँ काल अवधि है ना, तो उनका अंतवंत का मतलब है कि काल के आदि,
मानो कि आप ब्रह्मा की गद्दी भी प्राप्त हो गई, आप ब्रह्मा जी की, तो ब्रह्म लोक में वो फिर प्रलय होगा, तो ब्रह्मा की गद्दी भी गई, ब्रह्मा जी भी गया, आप भी गए, तो आपको अमृत फल तो नहीं मिलेगा। हाँ, आपको काल के अधीन अरबों साल आप ब्रह्मा जी की गद्दी में बैठेंगे, या देवता बन गए तो देवताओं के भी अरबों साल की आयु है, फिर प्रलय। तो अंतवंत यानी काल के अधीन है, नश्वर है। कोई भी देवता की गति को प्राप्त हो, देवलोक को प्राप्त, तो भी वो नश्वर है। और ये भगवान अमृत है, क्योंकि भगवान कालातीत है। जो भगवान का भक्त है वो काल से अतीत, इसीलिए अमृत। काल के अधीन है, वो सारा अमृत है। और जो कालातीत परमात्मा ही है केवल, और वही अमृत है। तो कालातीत तो फल है, उसी को अमृत फल कहा, तो भगवत प्राप्ति कहा है। अब अपने गुण प्रभाव और स्वरूप को न जानने का हेतु कहते, क्यों लोग, ये लोग भगवान की इतनी महिमा होते हुए भी उसे नहीं जानते, नहीं मानते। तो ये अब आगे के श्लोक में कहते, ऐसा जानने पर, सत्संग भी सुनते हैं कई लोग, जानते भी है, ऐसा होने पर भी सारे मनुष्य भगवान की शरण नहीं करते हैं। सत्संग सुनने के बाद भी जान लेते भगवान ने कहा है, फिर भी वेद में, फिर भी वो भगवान की शरण नहीं करते। न जानने वाले तो करण नहीं करते, वो तो बात छोड़ो, जो जानते सत्संग करते, पूरा जानते, फिर भी भगवान की शरण नहीं करते, इसका कारण क्या है? ये अब भगवान कह रहे हैं। अव्यक्तम व्यक्तिमापन्नम मन्यन्ते माम बुद्धयः परम भावमजानन्तः ममाव्ययमनुत्तमम्। अव्यक्तम व्यक्तिमापन्नम मन्यन्ते माम बुद्धयः परम भावमजानन्तः मम अव्ययम अनुत्तम। क्यों भाई, जानते हो भी भगवान के अबुद्धय कहा, देखो बुद्धिहीन, अबुद्धय यानी संसार के भोगों में आसक्त है। जानते हैं, लेकिन वो कहते ठीक है, वो तो भगवान कहते हैं, लेकिन हमको तो संसार के भोग चाहिए। अबुद्धय अविवेकी, विवेकहीन, तो भ्रम में है, भ्रांति में है, अज्ञान से मोहित है, विषय आसक्ति के कारण। अबुद्धया मतलब कि संसार भोग विषय आसक्ति। तो उनकी बुद्धि तो है, बुद्धिमान है, समझते भी है, लेकिन विषय आसक्त बुद्धि है, भगवतमय बुद्धि नहीं है। संसार के विषय भोग में व्यष्टि समष्टि भौतिक अध्यात्म दय विषय भोगासक्ति वाली अबुद्धय उसको कहते, तो बुद्धिहीन है। परमात्मा के जो सर्वश्रेष्ठ अविनाशी परम तत्व को वो नहीं जान, सुनते हैं लेकिन फिर भी अजानत, उसको परमात्मा के विषय में भ्रम है, भ्रांति है, अविवेक है, भेद बुद्धि है, कि परमात्मा का स्वरूप जो है उसे ठीक से नहीं जानते हुए। अव्यक्तम जो सर्वव्यापक है, मन इंद्रियों से देखा नहीं जा सकता, उसे अद्वैत, वृत्ति से रहित अव्यक्त परमात्मा के स्वरूप को व्यक्तिम आप व्यक्त मानते, व्यक्तिम व्यक्त भाव को प्राप्त हुआ मानते हैं, जो अव्यक्त सर्वव्यापक। इसलिए यहां देखा जाए तो जिसकी बुद्धि जो है इंद्रियाराम है, और वो इंद्रियों को ही प्रमाण मानते हैं, तो इंद्रियों से ही व्यक्त विषय का अनुभव होता है। और ये परमात्मा तो इंद्रिय से अतीत है,
लेकिन ये लोग भी परमात्मा को इंद्रिय का विषय मान, व्यक्ति मापन्ना, कि ये भी सगुण साकार, ये परमात्मा को सामान्य व्यक्ति मनुष्य मानते हैं और फिर उसमें मोहित हो जाते हैं। तो जीव भाव को मानते हैं, जीव भाव वाला, या तो फिर देवी देवता के रूप वाला या सगुण नाम साकार रूप वाला व्यक्ति रूप, जैसे कहे राम है, कृष्ण है, कि साकार रूप से व्यक्ति है, एक सामान्य मनुष्य है, वो ऐसा मानते। उनकी बुद्धि है, भगवान है, ऐसा नहीं। राम भी एक सामान्य मनुष्य है। कंस कहता है अरे वो तो भोवाली आएगा, उसे मैं ऐसे चबा जाऊं। रावण भी कहता है अरे वो लंगोटी वाला तपस्वी तपस्वी पंचवटी में घूम रहा है, आएगा तो उसे मैं ऐसे ही चबा जाऊं। तो एक सामान्य व्यक्ति समझ, रावण की बुद्धि है। दुर्योधन भी भगवान कृष्ण को सामान्य व्यक्ति मानता है। सामने भगवान श्री कृष्ण है, समझा रहे हैं, उसकी बात कर रहे हैं, फिर भी वो भगवत भाव उसमें नहीं आता है कि परमात्मा है। सामान्य व्यक्ति को प्राप्त हुआ मान परमेश्वर, इसलिए उसकी अबुद्धय है। ये सब जो दुर्योधन है, कंस है, रावण है, तो तब थे ऐतिहासिक, ऐसा नहीं। आज घर घर में आपके अंदर भी है, दुर्योधन बैठा है, रावण बैठा है, कंस बैठा है, हिरण्याक्ष। ये कहानी में लोग समझते हैं कि वो ऐतिहासिक है, आजकल तो वो है ही नहीं। रावण कहाँ, अरे घर घर में रावण, मंथरा, घर घर में मंथरा है, घर घर में शूर्पणखा है। आप कहते हो कि कहाँ है। तो ये ऐसी उनकी बुद्धि होती है। इसीलिए भगवान जो है होते हुए भी नहीं दिखते, अबुद्धय कहा ना, बुद्धिहीन। आगे भगवान कहते, इसीलिए सभी मनुष्य भगवान साक्षात नित्य होते हुए भी उसे जान नहीं सकते, पहचान नहीं सकते। उसका कारण क्या? अबुद्धय, अविवेक, विषयासक्त बुद्धि। अब ये आगे 25 से लेकर 27 तक भगवान स्वयं कहते कि नहीं जान सकते, मैं सामने हूं फिर भी मुझे पहचान नहीं। वैसे भी घर में भी आप देखो, तो पति पत्नी, माँ बेटा, भाई बहन, तो भी वो सामने होते हुए भी उनको जान पहचान नहीं सकते कि ये कौन है, क्या है। क्योंकि अपनी भ्रम भ्रांति माया से उनकी बुद्धि भ्रमित है। वही कह रहे, भगवान सामने होते हुए भी ज्यादातर मनुष्य भगवान के स्वरूप को नहीं पहचानते हैं। न अहम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृतः मूढ़ोऽयं नाभिजानाति लोको मामजमव्ययम्। योग माया समावृत, मैं अपनी ही योग माया, त्रिगुणी माया है ना, सत्वगुणी, रजोगुणी, तमो, योग माया और काल, अपनी योग काल शक्ति और योग माया से ढका हुआ, समावृत, विशेष रूप से ढका हूं। इसीलिए मैं इस अज्ञानी मनुष्यों के सामने प्रत्यक्ष प्रकट नहीं होता। अविवेकी है। और जो मूढ़ का, कि जो अविवेकी है, अज्ञानी है, लोक कह दिया, यहाँ व्यक्ति नहीं कहा, क्योंकि सारा संसार, जन समुदाय, दुनिया में 800 करोड़ लोग है, अज्ञानी है, और वह जन समुदाय सारा का सारा मूढ़ मेरे अजन्मा और अविनाशी परमात्मा स्वरूप को नहीं जान पाते हैं, नहीं जान। परमात्मा को भी जन्मने मरने वाला समझते हैं। तो ये बड़ा आश्चर्य है। संसार में देखो,
कि ज्यादातर मनुष्य जो है मोहित ही रहता, व्याकुल है, उद्विग्न है, वो उनको कोई सूझबूझ विवेक नहीं है, बुद्धि जो है किंग कर्तव्य विमूढ़ है, यानी ना समझ है, मूर्ख है, मंद बुद्धि है, जड़ बुद्धि है, गलत सोच है, उल्टी सोच है, मंद मति, जड़ मति कहो, भौतिक जड़वाद आजकल तो बहुत चल रहा है। तो गलत धारणा में, गलत विचारधारा में, विचारधारा ही गलत। ये तो भाई संप्रदाय हमारे, ये बौद्ध है, जैन है, ये लोग की विचारधारा भी गलत है, सरासर बेस ही गलत। इस्लाम और ईसाई, केवल वैदिक विचारधारा ही परमात्मा शाश्वत, ये लोग मानते ही नहीं वेद को, यानी उनकी विचारधारा ही गलत। तो उनका जो भगवान है वो भी गलत है, उनका अल्लाह है वो भी गलत है, उनका ईसा मसीहा, उनका जैन, उनका तीर्थ, ये सब काल्पनिक भ्रम है, क्योंकि वैदिक प्रमाण नहीं है ना, वेद शास्त्र। ये बड़ी माया है, संप्रदायवाद ये भी बड़ी माया है, मूढ़वाद, भौतिकवाद, पंच महाभूत भोगवाद, ये भी एक बड़ी वैज्ञानिक आजकल विकास हो रहा है, भौतिकवाद, ये भी बड़ी माया है। तो भ्रमित और बुद्धि रहित हो जाते हैं, विवेक बुद्धि में। वेद शास्त्र आचार्य परंपरा अनुसार विवेक रहित बुद्धि, क्योंकि आचार्य नहीं है, वेद परंपरा नहीं है, तो बस अपनी बुद्धिमानी करते रहते, तर्क वितर्क कुतर्क जल्प करते रहते, तो भ्रमित है। इससे कहते दीवानी बुद्धि, बुद्धिमानी नहीं, बुद्धि दीवानी, तो दीवानी बुद्धि हो जाती। शास्त्र के अनुसार ही विवेक बुद्धि होती है, बाकी तो नहीं हो पाती। इस तरह भगवान योग माया परमात्मा को ढक देती है, समावृत। लेकिन भगवान की वो ढकने से कोई भगवान की सर्वज्ञता ढकती नहीं है, ये आप कह रहे हैं कि भक्त को मोहित नहीं कर सकती जो भगवान को समर्पित है, बाकी अज्ञानी सारे जीव मोहित हो जाते हैं योग माया से। वेदा हम समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्याणि च भूतानि माम तो वेद न कश्चन। अर्जुन, हे अर्जुन, समतीतानि, पूर्व में कितने युग हो गए, कितने जीव हो गए, प्राणी बीते हुए भूतकाल, वो वर्तमान में स्थित जो प्राणी है, सृष्टि है, और आगे होने वाले जीव जगत और सृष्टि, मैं सबको जानता हूं, अहम वेदः। लेकिन ये कोई जीव जो संसार में प्राणी है, सृष्टि है, मुझको नहीं जान पाते, माम तू कश्चन न वेद, क्योंकि अज्ञानी है, मोहित है। हाँ, केवल जो निष्काम श्रद्धा भक्ति युक्त भक्त है, अनन्य भक्त, वही जान सकता। जैसे वो जादूगर है, जादूगर की जादूगरी और जादूगर को अच्छी तरह कौन जानता है? जो जादूगर को समर्पित उसका जमुरा है, उसके साथ 24 घंटा रहता है, वो जादूगर को भी जानता है, जादूगरी को भी जानता है। लेकिन जो लोग जादू के खेल देख रहे हैं, तो खेल देखने वाले तो ताली बजा के चले जाता है और अपनी टिकट लेकर आते हैं, ताली बजाकर चले जाते, ऐसा ही होता है। तो वास्तव में जादूगर और जादूगरी को जानने वाला केवल जमुरा। ऐसे ही यहाँ भी संसार में जो संपूर्ण भगवान को समर्पित है, वही भगवान को और भगवान की माया को जानता है। बाकी आजकल अज्ञान इतना है, भगवान को जानने की बात छोड़ो, माया को भी नहीं जान।
माया का स्वरूप भी पता नहीं। त्रिगुणात्मक माया का दुनिया में कितने लोगों को पता है कि सत्वगुण रजोगुण तमोगुण क्या है? 90% को सत्वगुण रजोगुण तमोगुण का ही विवेक। वो जो जानते हैं, हाँ, तो विवेक माया का भी नहीं होता तो परमात्मा का विवेक कहाँ से? इसलिए नहीं जान, वो अपने भ्रम में ही रहते हैं और जीते हैं और मरते हैं। तो जीव का परमेश्वर को न जानने का हेतु कह रहे हैं। क्यों नहीं जानते ये सब अज्ञानी जीव? इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहम सर्गे यान्ति परम तप। सर्गे, इस संसार में देखो, सभी प्राणी सभी मनुष्य अपनी अपनी इच्छा राग और द्वेष से उत्पन्न द्वंद्व, सुख दुख द्वंद्व मोहेन, सुख दुख आदि द्वंद्व, सभी मनुष्य सभी प्राणी सम्मोहम यान्ति, सम्मोहित हो रहे। देखो सारी दुनिया सम्मोहित, अत्यंत सम्मोहित हो रहे हैं। यान्ति, अपने अपने राग द्वेष, अपने अपने भ्रम भ्रांति, अपने अपने दृष्टिकोण, अपनी अपनी अज्ञान, और अपने को बड़ा ज्ञानी भी समझ। ये भी बड़ा आश्चर्य है। महामूर्ख है, अज्ञानी है, कुछ ज्ञान नहीं है, फिर भी अपने अपने दृष्टिकोण से बात कर। तो सलाह भी देते मूर्ख लोग, जो ज्ञानी होते हैं उनको भी अज्ञानी लोग सलाह देने लगे। तो ये सारा संसार बड़ा आश्चर्य है, मोहित है, सम्मोहित है। कहा भगवान ने मोहित नहीं, सम्मोहनम दिया। तब इसमें तब अपने अपने राग द्वेष के नशे में, जब उनसे आप कहो ये सही है गलत, कोई किसी को सुनता। आप कहते ना आजकल कोई किसी की सुनता नहीं, क्योंकि सब सम्मोहित है अपने अपने काम क्रोध राग द्वेष मोह में। वो कहाँ किसी की कोई सुनेगा? तो भगवान की क्या सुनेगा? तो इस तरह कहने के बाद इसमें जो मनुष्य है, कोई निष्काम भगवत समर्पित भक्त जो है, वो भगवान को भजता है। वो कौन है? उसके लक्षण बताते हैं कि ये जो ऐसा कोई मनुष्य यदि है लाखों में करोड़ों में, जो मेरा स्मरण भजन सेवा करता, तो ऐसे संसार तो ऐसे ही अनादिकाल से चल रहा है। ये शाम त्वंतगतम पापम जनानाम पुण्य कर्मणाम ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़व्रता। इसमें जो भगवान का समर्पित है, निष्काम है, भगवतमय जीवन जीने वाला है, पुण्य कर्मणा, कि जिसके पाप और पुण्य का क्षय हो गया, यानी भगवत भक्ति बढ़ गई है, भगवत सेवा आराधना, निष्काम। पापम अंतगतम, यहाँ पाप के साथ पुण्य भी ले ले। ये पाप पुण्य कोई परमात्मा की भक्ति नहीं है। पाप पुण्य तो कर्म है, स्वर्ग नर्क पाप पुण्य आना जाए। पाप भी क्षय हो गए, पुण्य भी क्षय हो गए। पाप पुण्य अंतगतम, जिसके सारे द्वंद्व राग द्वेष समाप्त हो गए हैं, और जिसने भगवत बुद्धि दृढ़ हो गई, दृढ़ व्रता, जैसे मीराबाई है, कबीर है, शंकराचार्य, तुलसीदास है, प्रहलाद है, ये सारे दृढ़ व्रता, भगवतमय बुद्धि उनकी दृढ़ है। माम भजते, सदा सर्वदा सर्वत्र भगवान की ही आराधना करते रहते हैं, और कोई रास्ता, सब प्रकार से भगवान को भजते हैं, क्योंकि उनको भगवान के सिवा कुछ दिखता ही नहीं है। क्यों सब भगवान का भज? चार बात कही कि उनके सारे जो कर्म है भगवत समर्पित हो गए हैं, और जिनके सारे पाप पुण्य क्षीण हो गए हैं, और जिनके सारे द्वंद्व राग द्वेष मान अपमान ठंडी गर्मी सारे नष्ट हो चुके हैं,
और जिसकी बुद्धि भगवान में दृढ़ है वह सदा सर्वत्र सर्व प्रकार से माम भजन्ते, मेरी आराधना उपासना करते हैं। अब ये जो आगे श्लोक है 29 और 30, अंतिम दो श्लोक, उसमें भगवान का आश्रय लेने के लिए कहते हैं कि जो भगवान का आश्रय लेता है वो इस सारे संसार के जन्म मरण आदि द्वंद्व से मुक्त हो जाए। जरा मरण मोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ये ते ब्रह्म तद्विदु कृष्णम अध्यात्मम कर्म चाखिलम। तो ये जो अंतिम दो श्लोक है वो अगले अध्याय का ही सार है, 8वें अध्याय का अक्षर ब्रह्मयोग। कि मनुष्य को चाहे कितना भी विज्ञान टेक्नोलॉजी आगे बढ़ जाए, बुढ़ापा और मृत्यु का छूटने का भगवान के सिवाय कोई उपाय नहीं है। इसलिए जो भगवान की साधना आश्रय लेकर साधना करते हैं किसके लिए, बोले जरा मरण मोक्षाय, ये बुढ़ापा बीमारी, जरा को बीमारी भी कहते, बुढ़ापा भी कहते, वृद्धावस्था, जीर्णावस्था, रोग, जरा, जरा को रोग भी कहे, बीमारी आजकल दुनिया में। तो इस बीमारी से छूटने का कोई दूसरा उपाय नहीं। प्रयत्न करते, भौतिक प्रयत्न करते, आध्यात्मिक दैव, लेकिन पारमार्थिक प्रयत्न नहीं करते। और बहुत प्रयत्न होता है दुनिया में जरा और मरण से मुक्त हो। तो जो मनुष्य उस परमात्मा को, अध्यात्म को और संपूर्ण कर्म के तत्व को जानता है, वह परमात्मा को समर्पित होकर प्रयत्न करता है इस जरा मरण से मुक्त होने की। तो वह भगवतमय यदि हो गया तो जरा मरण से मुक्त हो जाता है। यदि भगवतमय नहीं हुआ तो वह फिर आता है वही संसार में। तो अपने स्वरूप को जानने की महिमा कह रहे भगवान अंतिम, कि जो भगवान का स्वरूप जान लिया उसकी क्या महिमा है। साधि भूतादि दैवम माम साधि यज्ञम च ये विदो प्रयाण काले च माम ते विदुर्युक्त चेतसः। कि जो मनुष्य अधिभूत, अधिदैव, अधियज्ञ सहित अंत काल में संपूर्ण रूप से परमात्मा के तत्व को जानते हैं, यानी कोई भेद भ्रम नहीं, सब भगवान है और मैं भी भगवान का ही स्वरूप हूँ, इस प्रकार परमात्मा को जान। जैसे जल है, जल तत्व ही है, लेकिन वो भाप है, बादल है, जल, नदी है, बर्फ है, तालाब है, कुआं है, अनेक अधिभूत, अधिदैव, अधि, अगर 7 बात कही, सारी अलग अलग उपाधि, लेकिन परमात्मा तत्व सब में एक ही है। जैसे लहर में भी जल है, समुद्र में भी जल है, बुदबुदे में भी जल है, कुएं में भी जल है, नदी में भी जल है, झरने में भी जल है, बादल में भी जल है। ऐसे ही ये सारे जो आगे अलग अलग कहा, यज्ञ है, तप है, अध्यात्म है, सर्व रूप में परमात्मा को देखता है, जानते हैं का विदु। तो भगवत बुद्धि हो गई, युक्त चेतस, तो जिसकी बुद्धि भगवतमय हो गई वही परमात्मा को सदा सर्वत्र सब में उपस्थित जानते हैं, यानी प्राप्त हो जाते, सदा सर्वदा सर्वत्र भगवत भाव को प्राप्त हो जाते हैं। तो इस प्रकार ये जो है सप्तम अध्याय ज्ञान विज्ञान योग का सार दर्शन संपूर्ण होता है।
ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे ज्ञान विज्ञान योगो नाम सप्तमोऽध्यायः। ओम तत्सत भगवद गीता उपनिषद ब्रह्म विद्या योग शास्त्र संपूर्ण योगों का शास्त्र भगवान श्री कृष्ण अर्जुन नर नारायण के संवाद रूप में ईश्वरीय ज्ञान विज्ञान योग नाम का ये सप्तम अध्याय सार दर्शन संपूर्ण हुआ। अब कल से हम जो है अष्टम अध्याय प्रारंभ करेंगे। तो आप तो सब श्रवण कर रहे, याद ले रहे, तो आप तो लाभ लो और दूसरों को भी जरा प्रेरित करो, दो चार फोन करो, बातें करो, मैसेज ऑनलाइन तो प्रचार प्रसार और जोड़ो। किसी कोई जुड़ गया तो आपका पुण्य है, आपको लाभ है, उसको भी लाभ है, कल्याण है सबका। तो कल से हम अष्टम अध्याय प्रारंभ करेंगे, उसके लिए आप उचित प्रचार प्रसार और प्रयत्न करें। कुछ आप एक है तो एक एक को जोड़े तो भी बहुत है, तो उसमें कल्याण होगा उसका भी और आपका भी, सबका कल्याण है भाई। परमार्थ है, परमार्थ में लगने से लगाने से सबका हित कल्याण निश्चित है। तो अब कल से प्रारंभ होगा, इसीलिए आप तैयार रहिए। अष्टम अध्याय अक्षर ब्रह्म योग, जिसको मृत्यु की मृत्यु का रहस्य उसमें आएगा। हाँ, वो पूरा अध्याय ही मृत्यु की मृत्यु का रहस्य है कि भाई मृत्यु की मृत्यु हो जाएगी यदि आपका मन भगवतमय हो गया तो आप अमर हो गए। फिर मृत्यु कहाँ से आएंगी, जरा भी कहाँ से आएंगी, बुढ़ापा वृद्धावस्था सब नष्ट, काल्पनिक जो वस्तु है समाप्त हो जाती। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावा करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। अस्तु मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा मृतङ्गमय। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदं विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमो नमः। ओम गुं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम तत्सत् ब्रह्मार्पणमस्तु। ओम ओम ओम। ओम नमो नारायण स्वामी जी। हाँ बोलो ये माँ। स्वामी जी, यहाँ जो आपने बताया कि परमात्मा माया से पूरे आवृत है, और तो हम जान नहीं सकते सामने होते हुए भी। हाँ, तो योग इसके माया लिए, समावृता। हाँ, तो इसके लिए हमें ये कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, ज्ञान योग, ये सब क्रम अनुसार करना है। तो हाँ जी यहाँ हाँ। हमारी प्रकृति के अनुसार हमें
आगे बढ़ना है कि अभी जिसमें रजस्ता ज्यादा है वो कर्म योग करेगा, जिसमें जिज्ञासा है वो ज्ञान प्राप्ति के उस पे आगे बढ़ेगा। तो उस तरह से आगे बढ़ना है कि यहाँ क्रम अनुसार ही आगे बढ़ना है। नहीं, अपनी आपके प्रकृति। संचित संस्कार प्रकृति वर्तमान क्या है, अनेक जन्मों के संचित संस्कार है। हाँ तो हाँ वो आपके संचित संस्कार क्या है परमार्थ के विषय में, वो अनुसार विवेक करना होगा प्रत्येक व्यक्ति। हाँ। तो उसमें वो और उस कर्म योग कर सकता है, ध्यान योग कर सकता है, भक्ति योग की ज्ञान योग। तो हम्म जो अपना संचित संस्कार निश्चित है, आपको पता है आपकी प्रकृति है, हम्म। तो वो स्वभाव के अनुसार वो साधन करना उचित है। हाँ, मानो कि तो आप जल्दी आगे बढ़ सकते हैं। भक्ति योग के हाँ। साधक है, सगुण हम्म साकार भक्ति, तो आप फिर निर्गुण निराकार ज्ञान योग नहीं करते, वो गौण हो जाता है। करोगे तो कोई हम्म हानि नहीं है, लेकिन हम्म आपके लिए मुख्य है सगुण भक्ति। हम्म बाकी ज्ञान योग में वो जाएंगी तो, लेकिन कोई गौण है, उसका कोई प्रयोजन नहीं। उसका मुख्य प्रयोजन उसकी सगुण भक्ति है। तो हम्म निष्काम भाव से सगुण भक्ति करे, या किसी का कर्म योग की योग्यता है तो निष्काम भाव से कर्म योग करे। तो इस प्रकार उसके काम क्रोध लोभ मोह राग द्वेष जब तक है, तब तक हम्म। भक्ति योग नहीं हो सकता। हाँ। तो काम क्रोध लोभ मोह राग द्वेष ये सब निकालने के लिए निष्काम कर्म योग ही साधन है। तब वो हम्म अंतकरण शुद्ध होता है तो ध्यान योग भक्ति योग ज्ञान योग होता है। तो जब तक हम्म अंतकरण शुद्ध नहीं है, तब तक तो उसे निष्काम कर्म योग के द्वारा ही अंतकरण शुद्ध करना आवश्यक, जिसमें काम क्रोध लोभ मोह राग द्वेष मिट जाए। हम्म। सकाम कर्म करने से नहीं मिटेंगे, हम्म। वो तो बढ़ेंगे, निष्काम तो से। अपनी प्रकृति को जानना भी बहुत जरूरी है। हाँ, वर्तमान आपकी स्वभाव प्रकृति संचित संस्कार क्या है आपके, उस अनुसार आपको निर्धारित करना होगा। और तो उसका एक प्राधान्य होता है। वर्तमान परिस्थिति भी बहुत यहाँ मान्य करती है ना। हाँ, वर्तमान देश काल प्रारब्ध है, वो भी मान्य करता है आपका वर्तमान प्रारब्ध परिस्थिति क्या, उसी हम्म अनुसार फिर आपको करना होगा। हम्म कि जो एक प्राधान्य हो देना होगा आपके स्वभाव को, भाई भक्ति योग को प्राधान्य देके बाकी दूसरे योग है वो गौण हो जाए। हम्म। तो प्राधान्य क्या है वो भी महत्व का है। हाँ बाकी ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते, आप ध्यान कर सकते ज्ञान योग, लेकिन वो गौण हो जाता है। हाँ लेकिन आपके स्वभाव प्रकृति के साथ भक्ति योग आपके लिए प्राधान्य हो जाता हाँ हाँ। है, ऐसा है। हाँ स्वामी जी, समझ में आ गया। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायण। ठीक है, सभी साधकों को आज का ओम नमो नारायणाय, सबको ओम आज नमो का नारायणाय। ओम ओम नमो नमो नारायण। ओम स्वामी जी। सबको ओम ओम नमो नमो ओम नारायण। नमो नारायणाय स्वर। ओम ओम नमो नारायण स्वामी जी। सबको ओम ओम नमो नमो नारायणाय सभी साधकों को। नमो नारायण। ओम नमो मुझसे नारायणाय स्वामी जी। ओम नमो नारायण। मुझसे निवेदन है आज का सत्संग पूर्ण करें। ओम आज नमो का ये नारायण। सत्संग हम यही पूर्ण करते हैं। सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय। धन्यवाद।